नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। दोस्तों, कहानी, किस्से, उपन्यास, कविताएं, गीत ये केवल मनोरंजन के साधन नहीं होते हैं। ये हमारे समाज का आईना है। ये हमारे समाज के उन पहलुओं को भी दिखाते हैं जिनको हम देख नहीं पाते। व्यंग्यपरक कहानियाँ दरअसल ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनमें समाज देखता है अपने आप को तो हंसता भी है और मुस्कुराता भी है, लेकिन शर्मिंदा भी होता है। ये कहानियाँ उस समाज के सभी पहलुओं को, चाहे वो खराब हो चाहे वो अच्छा हो, उसको उजागर करती हैं। व्यंग और हास्य दोनों मिलकर ऐसी ऐसी कहानियाँ गढ़ते हैं जो सुनने में हल्की फुल्की होती है, लेकिन वो समाज के बड़ी बड़ी समस्याओं को, बड़ी बड़ी विरोधाभासों को ऐसे उजागर करती है कि जिससे हमको हल्कापन लगता है और खुशी मिलती है, लेकिन उस पे आदमी एक बार सोचने को मजबूर भी हो जाता है। तो आज हम इन व्यंग्यपरक कहानियों के साथ ऐसी दुनिया में चलेंगे जहां हास्य और व्यंग दोनों मिला के ऐसा संसार रचेंगे जिसमें हमें खुशी भी मिलेगी और हंसी भी आएगी। तो चलिए आज हम वहां पर चलते हैं, लेकिन किसके साथ चलते हैं? श्री हरिशंकर परसाई जी के साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे व्यंग्यकार थे, हिंदी के ऐसे समर्थ लेखक थे जिन्होंने व्यंग को अपनी पैनी और चुटीली भाषा से इतना बढ़िया उसका विस्तार किया, इतना अच्छा उसको सबके सामने प्रस्तुत किया कि लोगों को वो आज भी याद है। आज भी हम उनकी कहानियों को पढ़कर हंसते हैं, गुदगुदाते हैं और मुस्कुराते भी हैं, और साथ ही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि समाज की ऐसी ऐसी बुराइयों को, ऐसी ऐसी बातों को उन्होंने इतने हल्के फुल्के रूप में उजागर कर दिया जितना कि हम सोच भी नहीं सकते थे। तो आज मेरे पास इनकी किताब है अपनी अपनी बीमारी। अपनी अपनी बीमारी ऐसी किताब है जिसमें इन्होंने ऐसी बीमारियों, ऐसी बुराइयों को उजागर किया और उसका ऐसा जो है चीर फाड़ किया कि जो दर्शकों को हंसाती भी है और सोचने पे मजबूर भी करती है। इस किताब में 21 कहानियाँ हैं। उन 21 कहानियों के अपने 21 अलग अलग रंग हैं जो कि जब हम पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेंगे। और इसकी सबसे अच्छी 2 कहानियाँ जो मुझे लगी वो है अपनी अपनी बीमारी और बारात की वापसी। वो दोनों कहानियाँ इतनी मज़ेदार और इतनी अच्छी थी कि हंसते हंसते हमें लगा कि नहीं, ये किताब हमें आपको बतानी चाहिए। और हम बैठ गए। जो हमें छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। ऐसी ही बहुत सारी मज़ेदार लाइनें हैं इस किताब में जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी, गुदगुदी होगी और अच्छा महसूस होगा। कभी कभी हम सोचते हैं, सस्ते जोक सुनते हैं, द्व्यर्थी भाषा के जोक्स होते हैं, कॉमेडी होती है और उसी को हम अपनी खुशी मान लेते हैं। लेकिन इन सब किताबों में इतने उच्च स्तरीय लेखकों की अगर हम व्यंग्यपरक कहानियाँ पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तब हम जान पाते हैं कि असली हास्य, असली कॉमेडी, असली व्यंग कहाँ पर है और उनसे कितना अच्छा हमें खुशी मिलती है, हमारा मनोरंजन होता है और वो मनोरंजन हमें सालों साल याद रहता है। ये कोई सस्ता मनोरंजन नहीं है, ये साहित्य का मनोरंजन है और ये श्री हरिशंकर परसाई जी उसी के जादूगर हैं। तो दोस्तों, ये किताब पढ़िए, आपको ये व्यंग्यपरक कहानियाँ पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।
और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मैं इनकी और भी किताबें आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आगे आने वाले दिनों में एक एक किताब से आपको रूबरू कराऊँगी, उसके बारे में बताऊँगी कि उसमें क्या विषय है, क्या विषय वस्तु है उसकी, वो कहानी का ताना बाना किस पर लिखा गया है। ये 21 कहानियाँ आपको इस समाज के अलग अलग 21 रंग दिखाएंगी। तो अगर उन रंगों में आपको सरोबोर होना है, हंसना है, मुस्कुराना है, तो आप इन कहानियों को ज़रूर पढ़िए। थैंक यू।